कि मैं तुम्हारा पंडित हूँ राजा, मैं तुम्हारा पंडित हूँ राजा, मैं तुम्हारा पंडित हूँ राजा, मुझको कुछ दीजिए महाराजा। हम ब्राह्मण को अपने हाथों से कुछ दान दक्षिणा देकर के आनंद के साथ में विदा करें, तभी आपकी पुत्री का नामकरण पूर्ण होगा। सत्य कहते द्वारपाल, जाओ लाला पंडित के लिए धन कोष से दक्षिणा ला करके दे दो। चलो तुमका दक्षिणा अब एक भैंसा दे दो। मैं भैंसा क्या करूंगा? भैंसा कौन सा काम है? बहुत आमदनी है भैंसा। भैंसे में कौन सी आमदनी है? बहुत आमदनी। हम ब्राह्मण आदमी गाय पालते हैं, भैंसा पालते हैं। तो चलो तुमका या गाय और एक सड़वा दे दिया। या गाय और एक सड़वा। या गाय और सड़वा? गाय तो दूध देगी, अच्छी बात है, और सड़वा से मेरी कौन सी फायदा है? और सब कार भर तो सड़वा देखे। सड़वा कौन सा कार भर देखेगा? अब है क्या तुम जोते को हो तो का गैया ले जाओ तो सड़वे। द्वारपाल, ये तो बात मैंने सोचा ही नहीं। मेहनत वाला काम तो सड़वे करे, गैया तो खाली दूध भी दे। तेरे पास बुद्धि बहुत है। अच्छा, जोतने का काम तो कुछ ही दिन होता है, उसके बाद में तो सड़वा को पूरे साल खिलाना पड़ेगा। अब कुछ ही देर में यहाँ तो बिगहन जोत डालती है। यहाँ तो देखो साल भरे काम तो 2 मिनट में कई डालती है। द्वारपाल, मुझे लगता है तू कुछ दिन सड़वा के साथ में रहा है क्या? तुझे बहुत नॉलेज है। हम कोई बहुत जोता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सड़वा तो मतलाना। ब्राह्मणों को गाय देना बहुत शुभ होता है। गाय, सीधा और दक्षिणा, ये 3 चीज लेकर के हमारे गैया बहुत ही मारी मारी फिर यथासंभव स्थान पर आ जाना है। लीला प्रेम भक्तों, इधर देखा आप लोगों ने महाराज बाणासुर के वहां पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम उषा रखा जाता है। उषा भगवान भोलेनाथ की माया थी, कोई और नहीं थी। और ये माया रूपी उषा कन्या धीरे धीरे सयानी होती है। लगभग समय बीतता गया, उषा 16-17 वर्ष की हो जाती है। आइए देखते हैं महाराज बाणासुर अपनी पुत्री से क्या कहते हैं। आप लोग सीन में ध्यान दीजिए। द्वारपाल, आज कई दिन हो गए हमारी पुत्री हमसे मिलने नहीं आई। हाँ, ये तो बात सही है। इसलिए हमारी पुत्री को दरबार में बुलाओ। अभी बुलाते हैं। बेटी उषा, बेटी उषा, बेटौने, बेटी उषा, अगर हमारी आवाज पा रही हो तो दरबार में तत्काल आओ। बोले दरबार, मुझे किस लिए याद किया? आपके पिताश्री ने बुलाया। पिताश्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा खुश रहो पुत्री। कहा जहाँ जो कुछ महाराज। बेटी उषा, बोले पिताजी, आज कई दिन हो गए हमसे तुम मिलने नहीं आई हो, कहाँ रहती हो? हे पिताजी, मैं अपने सखियों के साथ में घूमने के लिए गई थी। ओह, तो अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए गई थी? हाँ पिताजी। द्वारपाल, ये अभी बहुत छोटी है और इसे अभी ज्ञान नहीं है, और जिस मनुष्य स्त्री में ज्ञान नहीं होता वो पशु पक्षियों के समान होता, इसलिए इसे ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब इससे ज्ञान हो जाएगा तो समय से हमसे मिलने आएंगे। हाँ, ये बात सत्य है। जब ज्ञान होगा अज्ञानता दूर हो जाएगी, बात करने का तरीका हो जाएगा। हर बात शिक्षित तो शिक्षित ही रहता है। सत्य कह रहे द्वारपाल। इसलिए बेटी उषा, तुम जाओ भगवान भोलानाथ के पास चले जाओ, उनसे शिक्षा को ग्रहण करो और माता पार्वती से संगीत कला सीखो।
जो गया पिताजी, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा खुश रहो बेटी। हेलो कहाँ जा रहे हो बिटिया? क्यों द्वारपाल? सच में नहीं मालूम। मैं भोले बाबा के पास जा रही हूँ। वहाँ क्या करने जा रहे हो? वहाँ पे अपने पिताश्री की आज्ञा के अनुसार कैलाश पर्वत पे शिक्षा प्राप्त करनी है जा रही हूँ। तो तुम कैलाश पर्वत पर जा रही हो भगवान भोलेनाथ से शिक्षा अध्ययन करने के लिए? हाँ चलोगे क्या? रहन चलाइए आप नहीं चलाइए, तुम जाओ। भोले बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान कल्याण हो। परंतु बेटी आप कौन हो? हे भोले बाबा, मैं सूरजपुर से आई हूँ और मेरे पिता का नाम बाणासुर है और मैं उनकी पुत्री उषा हूँ। भोले बाबा, क्या आप हमारे भक्त बाणासुर की पुत्री उषा हो? हाँ भोले बाबा। परंतु हमारे पास में किस लिए आई हो बेटी? हे भोले बाबा, मैं आपके पास अपने पिताश्री के आज्ञा के अनुसार आपके कैलाश पर्वत पे शिक्षा प्राप्त करनी है तो आई हूँ। ऐसी बात है तो फिर आसन को ग्रहण करो। बेटी उषा, ये बतलाओ, इससे पहले आपने कहीं शिक्षा ग्रहण की है अथवा नहीं? हे भोले बाबा, मेरे नगर में एक छोटा सा गोकुल है, मैंने इसमें शिक्षा प्राप्त की है। ऐसी बात है तब तो बेटी उषा आपको विद्यार्थी के लक्षण भी ज्ञात होंगे। विद्यार्थी के लक्षण? नहीं भोले बाबा, मुझे तो नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम है? तो ठीक है, मैं आपको बतलाता हूँ कि विद्यार्थी के कौन कौन से लक्षण होते हैं बेटी। काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंदा तथ्योचा, अल्पाहारे गृहस्थ त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। लेकिन भोले बाबा, मुझे संस्कृत के बारे में तो ज्ञात नहीं है, इसीलिए मुझे हिंदी में बतलाइए। बेटी उषा, काग चेष्टा बको ध्यानम, काग माने होता है कौवा। जिस प्रकार कौवा होशियार होता है, विद्यार्थी को उसी प्रकार से होशियार होना चाहिए। और बको ध्यानम, बको बक बगुले को कहते हैं। जिस प्रकार से बगुला अपने शिकार पर अपनी दृष्टि रखता है, विद्यार्थी को उसी प्रकार से अपने पुस्तक पर नजर रखनी चाहिए। सत्य कहते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंदा तथ्योचा। स्वान बेटी कुत्ते को कहते हैं। जिस प्रकार से कुत्ता सोता है उसी प्रकार से विद्यार्थी को सोना चाहिए। बेटी उषा, बोलो भोले बाबा। हम आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न करेंगी, उसका आप उत्तर दो। वो कौन सा? कि दुई पाग जलाही चार लाख
बेटी, दुई पग चलें तीन लटकाए, दुई पग चलें चार लटकाए, शीस तीन दो नैन सुहाए, वो कौन से प्राणी हो सकते हैं? हे भोले बाबा, ये आपका प्रश्न उस समय का है जब शरण कुमार अपने अंधे माता पिता को चारों तीर्थ की यात्रा कराने के लिए गए थे। जो उनके माता पिता थे वो तो अंधे थे, इसीलिए शरण कुमार एक कांवर को बनाए हुए थे और उनके माता पिता उसी कांवर में बैठे हुए थे। दुई पग चले चार लटकाए, तीन शीश दो नेत्र सुहाए। वाह बेटियों साहब, आपने इस प्रश्न का उत्तर अत्युत्तम सर्वश्रेष्ठ दिया है। इसलिए एक प्रश्न मैं आपसे और करता हूँ, जिसका उत्तर आपको कल ब्रह्म मुहूर्त में देना है। बोलो भोले बाबा। तो कृष्ण नाग से लड़ी रहे, पास खड़ी एक नारी, उन तीनों के हैं नयन 2004। बेटियों सा, वो कौन से प्राणी हैं? जो दो प्राणी हैं उनका मल युद्ध हो रहा है, पास में एक नारी खड़ी है, उन तीनों की नेत्रों की गणना 2004 बतलाई गई है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कल ब्रह्म मुहूर्त में देना है। जो किया भोले बाबा। मेरा प्रणाम स्वीकार। देवी, ये जो हमारे भक्त बाणासुर की पुत्री है उषा, यही तो हमारी शक्ति है। इसी शक्ति के द्वारा बाणासुर का अभिमान अहंकार चूर करना है। इसलिए देवी, आज हमारा मन करता है कि तुम हमें थोड़ा सा नृत्य दिखलाओ। हेलो भक्तों, ध्यान दें। आज बाणासुर का अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान भोलेनाथ कौन सी लीला रच रहे हैं। और ध्यान दें भक्तगण, इधर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर घोर निद्रा में लौलीन है और माता पार्वती किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के पांवों को दबा रहे। गौरा धीरे धीरे पावन का दबावे लागी, भोले का मनावे लागी गाय। गौरा धीरे धीरे पावन का दबावे लागी,
प्यारो भक्तों ध्यान दे। इधर माता भगवान भोलेनाथ के पैरों को दबा रही थी। दबाते दबाते माता को भी निंद्रा आ जाती है। आज किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निंद्रा में लौलीन है। ध्यान दे भक्तगण कि भोले सोए रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। कि भोले कि भोले सो रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। एक तो पीले कुटी तमाकू तुझे पीले भंग। एक तो पीले कुटी तमाकू तुझे पीले भंग। एक चिलम का जैकी पी के एक चिलम का जैकी पी के दसे बातन। कि भोले सो रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। ये क्या भोले बाबा ने तो सुबह ब्रह्ममुहूर्त के समय बुलाया था, लेकिन ये तो अभी भी सो रहे हैं। मुझे चल के देखना चाहिए। हाय दिया, ये क्या? आज भोले बाबा को देखकर मेरे हृदय में कैसी लालसा उत्पन्न हो रही है कि हे अखिलेश्वर हे भूतेश्वर यदि मेरी सा